second chapter of class 9, which is matter around us pure? And this is the part first of this chapter. In this chapter, we will study about substance, mixture, solution, suspension, colloidal solution, separating the components of mixture, physical and chemical changes, elements, and last one is compounds. In the first chapter, we learned about the physical classification of matter, and the physical classification of matter is solid, liquid and gas. ओके, तो जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने इन तीनों के बारे में डिटेल से स्टडी किया. बट इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एंड on the basis of the chemical classification, matter is classified into pure, substance and mixture. A sample of matter which contains only one type of substance is called pure substance, and a sample of a matter which contains two or more substance is called mixture. Now, what is the exact meaning of substance? Then, what is substance? A kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process is called a substance. Exactly, हम substance किनको कहते हैं? वो matter जो कि किसी भी फिजिकल मेथड से या फिर किसी भी फिजिकल प्रोसेस से किसी डिफरेंट मैटर के अंदर सेपरेट नहीं हो सकते हो, उन सभी मैटर को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस. ओके, एंड द एग्जांपल ऑफ द सब्सटेंस आर आयरन, वाटर, ग्लूकोज, साल्ट एटसेट्रा, एंड ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस, and the first one is a substance contains only one kind of atom or molecule. कि जो substance होते हैं उनके अंदर जो भी क्या होते हैं एटम्स या फिर जो molecules प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं. जैसे कि जो एग्जाम्पल है आयरन, तो जो आयरन का जो एटम है वो क्या होता है? Fe. तो जो कंप्लीट आयरन है, जो आयरन सब्सटेंस होगा वो कंप्लीटली सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ होगा, जो कि कौन सा होगा? Fe. वैसे ही जो वाटर है वो भी क्या है? सब्सटेंस. तो वो भी सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, और वो मॉलिक्यूल कौन सा है? H2O. Then the first characteristics of substance is now clear. Second one is perfectly homogeneous. कि जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? परफेक्टली होमोजेनियस होते हैं. जो होमो का मीनिंग होता है वो क्या होता है? सेम, सिमिलर. मतलब कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसका चाहे किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व कर लो, उस पार्ट के अंदर जो भी कॉम्पोजिशन है या फिर प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी एटम या फिर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? एक ही टाइप का होता है. तो इसीलिए जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? परफेक्टली होमोजेनियस. थर्ड वन इज substance has definite composition which does not change with time. कि जो substance होते हैं उनके अंदर जो composition होता है वो क्या रहता है? मतलब डेफिनेट रहता है और वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है. जैसे कि ग्लूकोज है. ओके, तो जो ग्लूकोज है उसका कॉम्पोजिशन क्या है? मतलब कि जो उसका मॉलिक्यूल है वो क्या है? C6H12O6. ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. तो अब जो ये इसका जो कॉम्पोजिशन है क्या है? जो कार्बन है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 6, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6. तो जो ये सब्सटेंस है ग्लूकोज, उसके अंदर जो ये कॉम्पोजिशन रहेगा 6, 12, 6, वो क्या रहेगा? डेफिनाइट. कि चाहे कोई भी ग्लूकोज ले लो उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो C6H12 और O6 ही रहेगा. दैट मीन्स definite composition. Okay, and it does not change with time. और ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा.
कि जैसे अगर एक टाइम के ऊपर इसका कॉम्पोजिशन अगर C6H12O6 है तो नेक्स्ट टाइम में इसका कॉम्पोजिशन वही रहेगा C6H12O6. Clear? And the last one is substance has definite melting point, boiling point, density, etc. कि जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ये प्रॉपर्टीज क्या रहती है? डेफिनाइट. जैसे कि जो वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 Kelvin, and the boiling point of water is 100 degree Celsius और 373 Kelvin. तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का, जो कि कौन सा है सब्सटेंस? वाटर. तो ये क्या है? डेफिनाइट है. ओके, तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक थी सब्सटेंस की वो क्या हो गई? क्लियर? Now we come on the next topic, which is a mixture. Now, what is mixture? A mixture is that form of matter in which two or more substances are present in any proportion. Mixture हम उन मैटर को कहते हैं जिनके अंदर two or more substances present होते हैं, and these substances are present in any proportion. And the substances which is present in a mixture is known as the components of a mixture or constituent of a mixture. Okay, and the example of the mixture are salt and sugar, air, blood, smoke, cement, etc. These are the example of a mixture. The characteristics of the mixture are: first one is the composition of mixture is not fixed. कि जो मिक्सचर का जो composition होता है वो क्या रहता है? फिक्स नहीं रहता है. अब composition फिक्स कैसे नहीं रहता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास एक मिक्सचर है सॉल्ट एंड शुगर का. ओके, तो अब इसके अंदर जो composition रहेगा सॉल्ट एंड शुगर का वो क्या रहेगा? फिक्स नहीं रहेगा. जैसे कि अगर हम सॉल्ट की बात करें तो अब ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, या फिर हम शुगर की बात करें वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा इस मिक्सचर के अंदर, वो फिक्स नहीं रहता है. ओके, एंड द सेकंड वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन. कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मीन्स द सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, then the constituent may be present in any proportion. कि जो ये कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं. जैसे कि अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? N2 गैस, O2 गैस, CO2 गैस, आर्गन गैस, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती है और भी कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती है. अगर हम इन गैसेस की बात करते हैं तो क्या इन सभी का जो प्रोपोर्शन है क्या वो फिक्स है? अगर किसी भी गैस की जो अमाउंट है अगर वो थोड़ी सी भी क्या हो जाए चेंज हो जाती है तो क्या जो एयर है उसके मिक्सचर में क्या कोई भी डिफरेंस आता है? नहीं आता है. तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं मिक्सचर के अंदर. थर्ड वन इज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट देयरइन. कि जो मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो मिक्सचर होता है उन सभी कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको शो करता है. अब कैसे? कि जो हमारे पास अगर मिक्सचर है सॉल्ट एंड शुगर का, तो उस मिक्सचर के अंदर जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज है वो भी शो होगी एंड जो शुगर की प्रॉपर्टीज है वो भी शो होगी. फोर्थ वन इज द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के हम उनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस से. और इस चैप्टर के अंदर हम आगे जो टॉपिक है जो सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, उसके अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के तो वो अलग अलग टाइप के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम किस किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर नो एनर्जी.
such as heat, light and electricity is either absorbed or evolved. कि जब भी मिक्सचर का जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर हमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी एनर्जी, जैसे कि ना ही तो हमें लाइट चाहिए, ना ही हीट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जो मिक्सचर होता है उसके प्रिपरेशन में हमें किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही एनर्जी उस पूरी प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्ब होती है और ना ही एनर्जी उस पूरी प्रोसेस के अंदर इवॉल्व होती है। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से जो मिक्सचर का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। अब इसको क्या करोगे, आप होल्ड पे रखोगे। तो जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, उसके अंदर मैं आपको फिर से वापस से ना क्या जो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वी परफॉर्म ए एक्टिविटी एंड इन दिस एक्टिविटी मेड 4 ग्रुप्स। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी and group D. Okay, A, B, C, D. These are the 4 groups. First group A, take a beaker, contain 50 ml of water and 1 spatula of copper sulfate powder. Copper sulfate, that means CuSO4. Group B takes a beaker, contain 50 ml of water and 2 spatula of copper sulfate powder. And group C takes a beaker, contain 50 ml of water and some amount of iron fillings. And group D takes a beaker, contain 50 ml of water and some amount of oil drops. Okay, these are the 4 groups: group A, group B, group C and group D. Now observe the texture and intensity of color of all 4 mixture of group A, mixture of group B, mixture of group C and mixture of group D. Now what you observe? You observe that group A contains a mixture of water and copper sulfate and group B contains a mixture of water and copper sulfate. Then the texture of this mixture is uniform. अब ये यूनिफॉर्म कैसे होगा कि जो वाटर एंड जो CuSO4 है, तो जो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट पाउडर है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। ओके, एंड जो सेकेंड है ग्रुप बी, उसका जो मिक्सचर है उसके अंदर भी जो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो भी कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा वाटर में। बट what is the difference? There is a difference of the intensity of color. कि जो ग्रुप ए के अंदर जो इंटेंसिटी है वो क्या है, लो, और जो ग्रुप बी की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, मतलब कि थोड़ी सी हाई इन कंपैरिजन ऑफ ग्रुप ए। ओके, अब जो इनके मिक्सचर से जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ब्लूइश ग्रीन। तो जो ये कलर है ब्लूइश ग्रीन वो ए के मिक्सचर में क्या होगा, लाइट, लेकिन बी के मिक्सचर में क्या होगा, डार्क। दिस इज द डिफरेंस in the mixture of group A and group B. Okay, now the mixture of group C. The mixture of group C is water and iron fillings. Now what is the color? Then this mixture is colorless. Okay, तो आयरन फिलिंग को वाटर के साथ में मिक्स करने पे उसके अंदर जो कलर का डिफरेंस है वो नहीं आएगा, लेकिन
जो टेक्सचर का डिफरेंस है वो आएगा। कैसे कि जो वाटर है उसके अंदर जो आयरन फिलिंग है, हमें क्या होगा, वो जो आयरन फिलिंग्स है उसके अंदर एक सेपरेटली ऑब्जर्व होगा। ओके, एंड द मिक्सचर ऑफ द ग्रुप डी विच इज द वाटर एंड ऑयल ड्रॉप्स। अगर हम ऑयल ड्रॉप्स को वाटर के साथ में ऐड करते हैं तब भी हमें जो ऑयल ड्रॉप्स की जो लेयर है वो सेपरेटली ऑब्जर्व होती है वाटर की लेयर के साथ में। ओके, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन। अब जो ये हमने कंप्लीट एक्टिविटी जो परफॉर्म की है उसका कंक्लूजन क्या है। देन द कंक्लूजन इज कि जो फर्स्ट एंड जो सेकंड ग्रुप था उसके अंदर क्या था, टेक्सचर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया था, सिर्फ डिफरेंस किसमें आया था, कलर इंटेंसिटी में। दैट मीन्स कि जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी का मिक्सचर था वो किस टाइप का मिक्सचर था, होमोजेनियस। ओके, होमोजेनियस क्यों, क्योंकि जो उनका जो कॉम्पोजिशन था वो कंप्लीटली कैसा था, यूनिफॉर्म था। अब यूनिफॉर्म होने का मीनिंग क्या है कि अगर हम इस मिक्सचर के किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तब जो इस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वाटर एंड CuSO4, तो जो इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर एक पार्ट में क्या रहेगी, सेम। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। बट जो मिक्सचर है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का, उसके अंदर कलर में कोई भी चेंज नहीं आया था। चेंज किसके अंदर आया था, टेक्सचर में। तो टेक्सचर में चेंज आने की वजह से जो इसका मिक्सचर के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी थी वो प्रेजेंट नहीं थी। जो ये मिक्सचर था कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का। इसीलिए हम जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का जो मिक्सचर था उस टाइप को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, then first type of mixture is homogeneous mixture and the second type of mixture is heterogeneous mixture. And now the definition of homogeneous mixture is a mixture which is perfectly uniform in its composition and properties throughout is called homogeneous mixture. And the example of homogeneous mixture are salt and water, alloys, blood, etc. Okay, तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि होमोजेनियस मिक्सचर वो सभी मिक्सचर जिनकी जो यूनिफॉर्मिटी रहती है मिक्सचर के अंदर, वो कैसी रहती है, मतलब जो उनके कॉम्पोजिशन की जो रहती है और प्रॉपर्टीज की, वो कंप्लीटली जो मिक्सचर है उसमें क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व कर लो, जो उनकी प्रॉपर्टीज रहेगी कंपोनेंट्स की वो क्या रहेगी, सेम। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। द डेफिनेशन ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज a mixture which contain physically distinct parts and has non-uniform composition is called heterogeneous mixture. And the examples of heterogeneous mixture are sugar and salt, oil and water, etc. These are the example of heterogeneous mixture. Homogeneous के just opposite वो mixture जिसके अंदर जो components रहते हैं मिक्सचर के वो हमें क्या होते हैं, सेपरेटली ऑब्जर्व होते हैं। मतलब कि जो लेयर है हमें सेपरेटली ऑब्जर्व होती है। जैसे कि अगर वाटर के अंदर ऑयल प्रेजेंट रहता है तो हमें जो ऑयल की लेयर है वो सेपरेटली ऑब्जर्व होती है और जो वाटर की लेयर है वो भी सेपरेटली ऑब्जर्व होती है। तो वो किस टाइप का मिक्सचर हुआ, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी मिक्सचर की, तब मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि जो कॉम्पोजिशन रहता है वो क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है। लेकिन मैंने जो टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर में, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो कॉम्पोजिशन रहता है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है कि कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है और कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि हम क्या करते हैं, घर पे लेमनेड बनाते हैं, किस किस की हेल्प से, लेमन एंड शुगर। वैसे तो सॉल्ट भी ऐड करते हैं लेकिन यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, सिर्फ लेमन एंड शुगर। ओके, देन वी हैव टू कंटेनर। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट कंटेनर है उसके अंदर हमारे पास क्या है, 50 ml ऑफ वाटर। एंड इन सेकेंड कंटेनर, सेकेंड में भी हमारे पास क्या है, 50 ml ऑफ वाटर। जो फर्स्ट कंटेनर है उसके अंदर तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 लेमन एंड 1 स्पून शुगर। लेकिन जो सेकेंड है उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 लेमन एंड 1 स्पून शुगर।
अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो फर्स्ट कंटेनर था उसके अंदर भी क्या किसका मिक्सचर है, लेमन एंड शुगर का। सेकेंड में भी किसका मिक्सचर है, लेमन एंड शुगर का। ओके, अब इन दोनों से ही जो मिक्सचर बनेगा कौन किसका बनेगा, लेमन एंड शुगर का ही बनेगा। मतलब जो हमें मिलेगा एज ए रिजल्ट वो क्या होगा, लेमनेड। अब यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 2:1। एंड सेकेंड में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 1:1। अब यहाँ पे जो क्या है मिक्सचर है वो तो बना तो लेमनेड, लेकिन क्या उसका कॉम्पोजिशन फिक्स था, नहीं, कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं था। चाहे हम 2 लेमन यूज करें चाहे हम 1 लेमन यूज करें, हमारे पास जो मिक्सचर एज ए रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, लेमनेड ही। लेकिन जो फर्स्ट मिक्सचर है और जो सेकंड मिक्सचर है उन दोनों के अंदर ही जो लेमन एंड शुगर है वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे, यूनिफॉर्मली, कि जो मतलब कि जो लेमन एंड शुगर इज कंप्लीट, जो भी सॉल्यूशन जो भी मिक्सचर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है उसके अंदर जो यूनिफॉर्मिटी है वो दोनों में क्या रहेगी, सेम। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि मतलब किसी भी मिक्सचर के अंदर अगर जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है उसका मीनिंग क्या है, और अगर कॉम्पोजिशन है अगर वो फिक्स है उसका मीनिंग क्या है। ओके, नाउ विद दिस टॉपिक आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। थैंक यू।